बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 हमारे पास क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस है। तो आप यहाँ पे सेट्स होता है ना, पूरा जो चैप्टर है सेट के ऊपर बेस करता है। तो आज हम सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स है। अब सबसे पहले हमारे पास इस पूरी डेफिनेशन के अंदर दो की पॉइंट्स हैं। एक तो आपके पास वेल डिफाइंड है और दूसरा आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। इन दोनों लफ्जों में से कोई एक लफ्ज भी निकाल दे तो हमारे पास जो सेट की डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ये आपके पास एक सेट है। इस सेट को आप क्या बोलते हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर का एक सेट है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक सेट और लेते हैं, बी इज इक्वल टू, जिसका आपके पास लिखते हैं ए, बी एंड सी। और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके हो गया। अब उसके बाद एक और सेट यहाँ लेते हैं, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, ए, बी, 5। यानी कि आप इस सेट को क्या नाम दे सकते हैं, यानी कि इसके अंदर तो नंबर्स भी आ रहे हैं और उसके बाद क्या आ रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये आपके पास दोनों सेट है, यानी कि सेट ऑफ वो काउंटिंग नंबर का भी है और उसके बाद सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स का भी है। तो आप सेट सिर्फ एक चीज का होता है, सेट एक चीज का होता है, या तो फिर आपके पास काउंटिंग का होता है या फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स का होता है। ठीक हो गया। यानी कि ये आपके पास इसको आप कोई भी नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमें ये इस चीज से अंदाजा नहीं हो रहा कि भाई हम इसको क्या नाम दे सकते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्टिंक्ट के ऊपर। आपके पास यहाँ पे सेट एक और है, डी सेट है। उसके अंदर आप लिखते हैं 1, 1, 2 एंड 3 है। ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि भाई अलग अलग, यानी कि एक दूसरे से, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये एलिमेंट देखिए 1 है तो ये भी 1 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है नहीं है। इसका मतलब है ये आपके पास डिस्टिंक्ट नहीं है। ओके हो गया। अब इन चारों सेट के लिहाज से अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो सेट ए और सेट बी, ये दोनों सेट जो ना इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा पूरा यानी कि उतर नहीं है। लेकिन जो सेट सी है और जो सेट डी है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं कि इसको आप सेट नहीं कह सकते आप। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ ना तो ये वेल डिफाइंड है और ना ही ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो यानी कि ये दोनों क्या है, सेट नहीं है। तो उसके बाद है मेंबर्स। मेंबर्स की डेफिनेशन मैंने कर दिया था, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड मेंबर है। यानी कि एक सेट के अंदर जो यहाँ पे जो 1, 2, 3 लिखा हुआ है, एलिमेंट्स लिखा हुआ है, इसको आप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो सेट होता है उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से, यानी कि कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ए, बी, सी। यानी कि आप किसी सेट को यानी कि स्मॉल ABC से यानी कि डिनोट नहीं कर सकते। आपने जब भी सेट को डिनोट करना है उसको क्या करना है, आपने कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करना है। और उसके बाद जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको आप स्मॉल ABC से यानी कि डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ओके हो गया। अब इसके बाद डिस्कस करती हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी कि ऐसा सेट जिसको आप सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कहता है कि विदाउट लिस्टिंग द एक्चुअल एलिमेंट, यानी कि ये जो सेट है ना इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट लिस्टिंग द एक्चुअल एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट नहीं लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। पहले 5 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। जस्ट बताया गया है, जस्ट उसको लिखा नहीं है, यानी कि उसके अंदर सेट की फॉर्म में उसको लिखा नहीं है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। अब उसके बाद नंबर 2 है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में वो कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स।
यानी कि अगर आप यही चीज देख लेते हैं, सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसी को आप लिस्ट में बना के बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे उसने एक चीज और लिखी है, सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि आपने हर नंबर्स को अलग अलग यानी कि वो बताया लिखना है कॉमा के साथ, ताकि ये चीज पता चल सके कि 1 अलग है, 2 से 2 अलग है, 3 से 3 अलग है, 4 से 4 अलग है, 5 से। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में वो कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक कंडीशन दी होती है, यानी कि उसके अंदर ना तो कोई नंबर्स होते हैं और ना ही कोई सेंटेंस होता है। हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, उसके अंदर वो कह रहा है कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कंडीशन हमें ये दी हुई है कि भाई वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं। इसके अलावा मैं कोई भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन जो बताई है वही लिखनी है, यानी कि इसके अंदर आपने कोई लिस्ट नहीं बना के लिए उसको कि भाई ये आपके पास जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए आई ओ होता है। यहाँ पे हमने लिस्ट बना के उसको नहीं लिखनी है, जस्ट इस तरह यहाँ पे लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब उसके बाद कुछ नंबर हैं, रियल नंबर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती अदाद। अब उसके बाद कुछ नंबर्स डिस्कस करते हैं, ये रियल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन नंबर्स को आपने याद भी करना है। ये आपकी बुक के ऊपर पे लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को आपने याद इसलिए करना है क्योंकि आगे जाके जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर जस्ट वो ये बताएगा कि भाई एक्स बिलोंग टू नेचुरल एन नंबर है, एक्स बिलोंग टू एन या एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू या सी या कोई भी, यानी कि यहाँ से कोई आपको बस अल्फाबेट देगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो कहता है कि एक्स बिलोंग टू एन है तो एन मीन नेचुरल नंबर होती है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपके पास, इसको आप क्या करती हैं, एन से डिनोट करती हैं, और नेचुरल नंबर आपके पास स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। और नेचुरल नंबर यूज कहाँ में होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 बास्केट्स हैं, तो बास्केट आपके पास एक बास्केट के अंदर 10 एप्पल पड़े हुए हैं, तो आप जब काउंट करेंगे तो 1 यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे या 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक एप्पल को पकड़ेंगे दूसरी बास्केट में रखेंगे तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 फिर उसके बाद 2 उसके बाद 3, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि पता ही है कहाँ पे काउंटिंग एंड हो रही है। और उसके बाद नंबर 2 पे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को आप भी नोट करते हैं W से। अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब होल नंबर को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस तरह से कि, या फिर ये लिख सकते हैं कि भाई ब्रैकेट्स 0 लगा के उसके बाद एंड में लिख सकते हैं, यानी कि 0 उसके बाद एंड है, एंड मीन नेचुरल नंबर है। ओके हो गया। अब उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप 0 से डिनोट करते हैं, उसके अंदर क्या होता है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव काउंटिंग भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ओके हो गया। अब उसके बाद आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को आप ओ से डिनोट करती हैं, और वो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि माइनस में भी आपके पास आ गया -1 -3 -5 -7, और उसके बाद प्लस में भी 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। अब उसके बाद आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर को आप 3 से जोड़ करते हैं, उसके अंदर आते हैं इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 सॉरी प्लस माइनस 6 आ गया। ठीक हो गया, यानी कि पॉजिटिव में भी जाए और नेगेटिव में भी जाए। अब उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होती हैं। प्राइम नंबर को शो करती हैं P से डिनोट करती हैं। उसके बाद प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होती हैं। ओके, और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आपके पास क्या है, Q है। ठीक है,
क्यू आपके क्या लगा कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू यानी कि आपके पास वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी कि पी भी आपके पास कोई इंटीजर होना चाहिए और क्यू भी क्या होना चाहिए आपके पास इंटीजर होना चाहिए। अब रैशनल नंबर तो आर है, लेकिन यहाँ इसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं। क्यू से डिनोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स, क्वेश्चन ऑफ इनके दो क्वेश्चन को आपने इनके दो इंटीजर्स को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स, क्वेश्चन की वजह से ये क्यू से आप इसको क्या करती हैं, डिनोट करती हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू P and Q are integer, R belong to भी कह सकती हैं, R integer कह सकती हैं, and Q is not equal to 0, यानी कि Q आपके पास है डिनोमिनेटर में है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर ऊपर फर्ज आपके पास 1 है, उसको 0 पे डिवाइड कर देती हैं तो उसका मैथ्स आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देगा। ठीक हो गया, यानी कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, क्यू नॉट, इसको बोलते हैं नॉट, यानी कि ये रैशनल है और नॉट का मतलब है ये रैशनल नहीं है। ठीक हो गया। आपको कहना है कि एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी कि जो इर्रेशनल नंबर है वो आपके पास इसको वो पी ओवर क्यू के इक्वल नहीं होते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब उसके बाद लास्ट में है रियल नंबर। रियल नंबर को आप 5 से डिनोट करती हैं। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को दोनों को इकट्ठा कर देती हैं तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है, यानी कि रैशनल नंबर यूनियन आपके पास इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके हो गया। हम डिस्कस करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट है, तो ये आप डेफिनेशन भी हैं और ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास सिंगली डाउन सेट। सिंगली डाउन यानी कि लफ्ज से ही ये शो हो रहा है, सिंगल से मतलब सिंगल एक है। A set with only one element, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगली डाउन सेट बोलते हैं। उसके बाद है एम्प्टी सेट, उसको एक और नल सेट भी बोलते हैं और उसके बाद वाइड सेट भी बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट वो होता है कि सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को क्या किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि खाली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं और ये सिंबल भी एम्प्टी सेट को ही डिनोट करता है। ओके हो गया। अब उसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट ये होता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, कहते दो सेट हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। दो सेट हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स सेट ए में होने चाहिए वही सेट सेम वही सेट एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा होगा कि ए इज इक्वल टू 1 to 3 है और बी इज इक्वल टू क्या है 1 to 3 है। ठीक है ना। अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई और एलिमेंट आता है तो वो ए बी के इक्वल नहीं होगा। ए बी के इक्वल उसी वक्त होगा जब यानी कि 1 to 3 इसमें भी है 1 to 3 इसमें भी है, तो इसको हम लिखते हैं कि इज इक्वल टू बी। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में कहता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट के अंदर वो चीज कहता है कि आपके पास दो सेट हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट सेट ए है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी है उसके अंदर भी 4 ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स का सेम होना एक जैसा होना लाजमी नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसमें 4 है इसमें भी 4 होने चाहिए, इसमें 5 है इसमें भी 5 होने चाहिए। ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। अब उसके बाद वो कहता है कि सबसेट। सबसेट क्या होता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए। सेट ए में तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसको इस तरह डिनोट करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट वो होता है
कि एटलीस्ट कम से कम यानी कि एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है कि इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है कि आपके पास इसके अंदर यानी कि दो सेट है आपके पास, दोनों के साथ यानी कि इक्वल एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे आपके पास इक्वल सेट था, इक्वल सेट को आप इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब लास्ट में क्या है यहाँ पे पावर सेट है। पावर सेट बोल रहा है कि भाई इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट, यानी कि आपके पास कोई एक सेट है जिस उसके जितने यानी कि पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसके क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ बिना एक चीज थी, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सेट है ना, इसको आप किस तरह डिनोट करते हैं, ए इस यानी कि इस तरह का होता है सिंबल, और उसको आप बी बोलते हैं, यानी कि ए इक्विवेलेंट टू बी बोलते हैं इसको। ओके हो गया। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है कि 1 4 9 16 25 36। तो ये चीज हमें ये शो कर रही है कि हमारे पास ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या है हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 35 and up to so on। यानी कि हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिएगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 है। यानी कि हमारे पास जरा गौर कीजिएगा कि पावर सब की सेम आ गया, चेंज क्या हो गया, बेस से चेंज हो रही है। यानी कि इसकी यहाँ पे बेस क्या थी 1, यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस क्या है 4 है। तो अब इसको जब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी कि आपके पास फर्ज करते हैं यहाँ पे लिख रहे कि भाई n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे n का स्केल है, यानी कि n चेंज हो रहा है, n क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे n की जगह पे 1 था, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तो सो ऑन, ठीक हो गया। तो n का स्केल है, n इज बिलोंग, किसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर 0 तो नहीं ना आ रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आपके पास क्या लिखेंगे यहाँ पे कि n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे 1 का स्केल है, तो 1 का स्केल, अब यहाँ पे देखना आपके पास 484 किसका स्केल हो सकता है, 484 अगर हम इसका स्केल लेते हैं, यानी कि 484 का अगर स्केल लेते हैं आप कैलकुलेटर से लेते हैं तो आपके पास 22 बनेगा। यानी कि 1 के स्केल से लेके तो 22 तक यहाँ पे लिखेंगे 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 22 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी पार्ट नंबर 1 की। अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, लिखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 4 8 16 एंड तो 1 256 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ये जरा गौर करें इस चीज पे, तो 2 जो है ना आपके पास, देखिए आपके पास क्या है, 2 का ये पावर बन रही है, 2 का क्या बन रहा है, एक्सपोनेंट बन रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 की पावर जो 1 होती है, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, ठीक हो गया। अब उसके बाद 2 की पावर अगर 2 लेते हैं तो वो क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। अगर उसके बाद 2 का क्यूब लेते हैं, 2 का क्यूब लेते हैं तो यहाँ पे 8 आएगा, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा, एंड टू सो ऑन। यानी कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे पावर चेंज हो रही है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। बेस यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, बेस क्या आ रही है, यहाँ पे सेम आ रही है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बेस चेंज हो रही थी, यहाँ पे बेस सेम है, ठीक हो गया। अब चीज यहाँ पे क्या हो रही है, पावर चेंज हो रही है, 1 2 3 4 है, एंड टू सो ऑन। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्या आएगा, 2 की पावर n। यहाँ भी चाहे आप लिख दें कि n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड तो सो ऑन, यानी कि n की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 2 की पावर n है, ठीक हो गया। 2 की पावर n है तो n आपके पास 1 2 3 4 एंड तो सो ऑन कहाँ तक जाएगी। अब देखना ये है कि यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, 256 तक जा रहा है। अब ये 256 2 की क्या पावर बनेगी, 2 की
क्या पावर बनेगी आपके पास यहाँ पे 2 की पावर अगर 8 लेंगे ना, 2 की पावर अगर 8 देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 8 अगर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 256 आएगा। यानी कि 2 की पावर 1 से लेके हम लिखेंगे 2 की पावर 8 इज इक्वल एंड अप टू सो ऑन 2 की पावर 8 लेंगे तो 256 आएगा। यानी कि n की वैल्यू क्या बनेगी 1 से लेके 8 तक बनेगी। यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर n और उसके बाद यहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहे हैं, पावर कहाँ से शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है ना, इसके अंदर इसका मतलब 0 नहीं है तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। पावर 1 से स्टार्ट हो रही है तो कि n इज बिलोंग टू क्या रहेगा नेचुरल नंबर n। और उसके बाद s की वैल्यू क्या है आपके पास 1 इज लेस देन और इक्वल टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 8। यानी k इज लेस देन और इक्वल का मतलब ये कि 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है, n इज लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन भी है और इक्वल भी है, 8 शामिल है इसके अंदर। ठीक हो गया, 1 से लेके 8 तक यहाँ इसकी पावर आ रही है। ओके हो गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है 0 रैंक प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रैंक प्लस माइनस 3 रैंक टू सो 1 प्लस माइनस 1000 आया। ठीक है, अब इससे ये चीजें शो हो रही है तो यहाँ पे ये क्या है इंटीजर नंबर है। ये क्या है इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई x सच दैट x इज बिलोंग टू z। यहाँ पे इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो इसको हम क्या बोलते हैं इंटीजर नंबर बोलते हैं। x सच दैट x इज बिलोंग टू z इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है। और उसके बाद एंड कहाँ तक है, यानी कि -1000 से लेके +1000 तक है। अगर बिल्कुल यहाँ पे मैं नंबर ड्रा करता हूँ तो दरमियान में अगर आप यहाँ जाएगा 0 आएगा और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे -1000 आएगा, अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +1000। यानी कि -1000 से लेके +1000 तक आपके पास आ रहा है। -1000 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1000 आएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है 6 12 18 एंड अप टू 120 तक है। यानी कि इस चीज से ये चीज हमेशा हो रही है ये 6 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि 6 1 6 होता है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, यानी कि ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। कहाँ तक जा रहे हैं 120 तक जा रहे हैं। अब इसका जो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन में जो बताया था कि भाई n होते हैं, n की वैल्यू थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा ये 6n x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। यानी कि n की जगह पे अगर हम 1 लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 6 into 1 लिखेंगे तो 6 1 6 आएगा। अगर n की जगह पे 2 लिख देते हैं तो 6 2 12 आएगा। n की जगह पे 3 लिख देते हैं तो यहाँ आएगा 6 3 18 आएगा और 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। यानी कि n की जगह पे अगर कौन सी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 120 आएगा। यानी कि x को आप क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 120 आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि अप टू सो ऑन यहाँ लिखेंगे 6 into 20 इज इक्वल टू 120 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। ठीक है, यानी कि 6 के मल्टीपल्स हैं और n किसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये n की नंबर कहाँ से हो रहा है 1 से शुरू हो रही है 1 2 3 एंड टू 120 तक आ रहा है। n किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, 1 भी इसके अंदर शामिल है एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 20 और उसके बाद 20 भी इसके अंदर शामिल है। अब उसके बाद चलती है पार्ट नंबर 5 की तरफ। यानी क्या होगा 100 है 102 है 104 है एंड अप टू सो ऑन 400 तक ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ये चीज जो हो रही है कि भाई ये सारे के सारे इवन नंबर है, सारे के सारे क्या है इवन नंबर है और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और इसको इंटीजर भी कहते हैं क्योंकि ये इंटीजर भी तो इसी में से आते हैं ना। ठीक है, होल नंबर भी यानी कि सारे होल नंबर में भी आ रहे हैं, इंटीजर्स में भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर भी यानी कि कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल, मैंने यहाँ पे नेचुरल लिख दिया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आगे वो क्या कह रहा है कि x इज इवन, यानी कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, यानी कि ये जो डॉट्स लिखे इसके ऊपर यानी कि 106 है 108 है 110 है 112 है, यानी कि सारे के सारे क्या हैं इवन नंबर हैं। और कहाँ तक है यानी कि 100 से स्टार्ट हो गए हैं 400 तक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इवन एंड
100 इज लेस देन 50 आर इक्वल टू x, यानी कि 100 भी इसमें शामिल है, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 400, यानी कि 100 से लेके 400 तक सारे इसके अंदर क्या है, इवन नंबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, वो कह रहे हैं कि 1, 3, 9, 27, 81 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज पे गौर करें तो ये 3 की पावर बन रही है, 3 की पावर बन रही है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर 3 की पावर लेती है 0 तो इज इक्वल टू किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो तो 1 के इक्वल होता है ना। 3 की पावर 0 होंगे तो आपके पास 1 आएगा, अगर 3 की पावर 1 लेंगे तो वो 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, 3 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास 27 आएगा, अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यूज है, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास चेंज क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है। एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन 4, 5, 6, 7, ठीक है। लेकिन बेस यहाँ पे सेम एक जैसी है, बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x such that x is equal to 3 की पावर n के हैं नंबर्स हैं, ठीक है, 3 की पावर n है, और उसके बाद वो कह रहा है कि n इज बिलोंग टू, n किसको बिलोंग कर रहा है। अब ये पावर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 आपके पास होता है होल नंबर से, यानी कि होल नंबर होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज बिलोंग टू w मीन होल नंबर आ गया, ओके हो गया। अब उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 7 है, यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अगर इस चीज पे गौर किया जाए तो ये सारी वैल्यू 1 से लेके जो सारी 50 तक सारी वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज ना 100 पे डिवाइड हो रही है, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 जो है ना वो भी 100 में डिवाइड होता है, अगर 2 देखा वो भी 100 में डिवाइड होता है, 4, 5, 10, ये सारी की सारी वैल्यूज 50 तक सारी वैल्यूज 100 में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज 100 के डिवाइजर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे x such that x डिवाइजर ऑफ 100, यानी कि ये सारी वैल्यूज 100 की डिवाइजर है। और उसके बाद x किसको बिलोंग कर रहा है, स्टार्ट कहाँ से, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर आ जाएगा, ओके हो गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो सो ऑन 100 तक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास पार्ट नंबर 4 पे आपने किया था लास्ट टाइम, वो 6 के मल्टीपल थे और ये 5 के मल्टीपल है, सेम वैसे ही है। अब देखा जाए तो यहाँ रहेगा x such that x is equal to 5n, यानी कि n आपके पास क्या है, नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और आपके पास ये 5 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। अगर यहाँ पे n की जगह पे मैं पुट करता हूँ 5 सेम आएगा, और n की जगह पे क्या पुट करता हूँ 1 पुट करूंगा तो 5 1 5 आएगा, 5 की तो n की जगह पे 2 पुट किया तो 10 आ गया, 5 की जगह पे 3 पुट किया तो कितना आ गया, 15 आ गया, एंड अप टू सो ऑन 5 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक हो गया। यानी कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है, 100 है। तो यहाँ लिखेंगे x such that x is equal to 5n और n is belong to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि वैल्यू जो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 is लेस देन आर इक्वल टू n होगा और n is लेस देन आर इक्वल टू 20 आएगा, यानी कि 1 से लेकर 20 तक इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 है, कहता है द सेट ऑफ आर इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको आपने कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है ना, द सेट ऑफ आर इंटीजर्स, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। क्या कंडीशन बताई उसने कि इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब यहाँ पे इस चीज इस नंबर से वर्ड से ये चीज शो हो रही है कि भाई ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, 0 में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखिए x such that x is belong to z क्या होता है, इंटीजर होते हैं, एंड यहाँ पे क्या हो गया, -100 से +1000 तक जाना आपने, तो -100 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1000 आएगा। अब आपने इन चीज पे गौर किया होगा, पीछे 3-4 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके अंदर यानी कि लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी आता है, जैसे कि यहाँ पे 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n आ रहा है, यानी कि लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी है, तो इसका मतलब है कि 1 इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बिटवीन यानी कि -100 और 1000 के दरमियान वैल्यूज जो आ रही है वो आपने बतानी है। इसका मतलब है कि -100 और प्लस जो 1000 है ना, ये इसके अंदर शामिल नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आप इक्वल का साइन नहीं लगाना, तो -100 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1000। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म में। इन क्वेश्चंस को आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे जो पहला पार्ट आपके पास है कि x such that x is on multiples of 3 है and x is less than or equal to 35। यानी कि आपने मल्टीपल 3 के मल्टीपल्स लिखने आपने और 35 से 35 के इक्वल हो जाए, 35 से छोटे हो जाए, क्योंकि 35 तो आपके पास है 3 का मल्टीपल नहीं है, 35 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन 33 तक लिखेंगे, क्योंकि 33 के बाद आएंगे तो आपके पास 36 आएगा। लेकिन उसने यहाँ पे कंडीशन बताई है कि 35 या 35 से छोटे हो जाएंगे, तो 35 तो नहीं है 3 का मल्टीपल, तो 36 उसके बाद आता है, लेकिन इससे छोटे कितने आपके पास 33 तक, इसलिए आपके पास इसका आंसर आएगा। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि x such that x is belong to real number and 2x plus 1 is equal to 0। 2x plus 1 is equal to 0 है, तो आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 2x plus 1 equal to 0 है, तो 2x is equal to -1 आएगा और x is equal to -1 और ये दो इधर क्या आएगा, डिवाइड करेगा, यानी कि x की जो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि x such that x is belong to p। p मतलब प्राइम नंबर है and x is less than 10 और x is less than 12 है, तो यहाँ भी आपने क्या करना है कि 12 से छोटे जितने भी आपके पास प्राइम नंबर है वो उसके आपने लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, ठीक है, 12 से छोटे हैं तो 11 तक आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि x such that x is a divisor of 128, यानी कि 128 के डिवाइजर कौन कौन सी है। 128 का डिवाइजर देखिए आपके पास 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128 आपके पास, ये जानी चीज आपके पास सारी क्या है, 128 के डिवाइजर आएंगे। अब उसके बाद पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि x such that x is equal to 2 की पावर n। 2 की पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे 2 की पावर n मैंने कहा था कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एंड इज लेस देन 8, यानी कि आपने जो आपके पास 2 है ना, 2 की पावर कहाँ तक में आपने लेनी है, 8 उसने बताई कंडीशन, लेकिन 8 इसके अंदर शामिल नहीं है, एंड इज लेस देन 8, यानी कि 7 तक, 1 से लेके 7 तक। अगर आप यानी कि 2 की पावर अगर 1 लेते हैं, 2 की पावर 1 लेते हैं, आपके पास 2 आएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आएगा 8 आएगा, उसके बाद 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 लेते हैं तो 32 आएगा, 2 की पावर 6 लेंगे तो आपके पास 64 आएगा और 2 की पावर 7 लेंगे तो 128 आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 2 4 8 16 32 64 एंड 128 में ये सारे आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है x such that x is belong to natural number and x plus 4 is equal to 0। x plus 4 is equal to 0 है, x plus 4 equal to 0 आएगा, तो x is equal to क्या आएगा, -4 आएगा, यानी कि x की आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि भाई x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन -4 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अगर -4 नेचुरल नंबर में नहीं आता तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा आंसर, ओके हो गया। अब उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में वो कह रहा है x such that x is belong to natural number, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड x इज इक्वल टू x, यानी कि x क्या है कि x के इक्वल है, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, 20 के इक्वल है, 50 के इक्वल है, सारी यानी कि नंबर तो अपने आप के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 में वो कह रहा है कि x such that x is belong to z मतलब आपके पास होता है इंटीजर्स नंबर होते हैं, एंड 3x plus 1 is equal to 0। 3x plus 1 यहाँ पे आएगा जी 3x plus 1 equal to 0 है, तो 3x is equal to -1 है, तो x is equal to -1/3 आएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा था कि x किसको बिलोंग कर रहा है,
इंटीजर नंबर को आ रहा है। अब यहाँ पे -1/3 आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। फ्रैक्शन फॉर्म को यानी आपके पास वो इंटीजर नंबर में आते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या देगा आपके पास, इसका आंसर है एम्प्टी सेट आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने क्या करना है, सारे सेट्स के ना कम से कम 2 अपने प्रॉपर सबसेट फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 का फर्स्ट पार्ट है वो उसका सेट दिया हुआ है कि A, B और C। अब ये जो ओरिजिनल आपके पास सेट है ना, उस सेट में से कोई एक हिस्सा, कोई पार्ट, कोई एक एलिमेंट है, कोई ये 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक सेट बना देंगे। तो वो जो नया बनने वाला सेट होगा वो उस ओरिजिनल का सबसेट होगा। यानी कि यहाँ से मैंने आपके पास एक एलिमेंट लिया ए, और यहाँ से एक और मैंने सेट बनाया, तो उसको मैंने लिख लिया ए और बी लिख लिया। ए और सी भी लिख सकते हैं, सिंपल बी भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई आपने 2 आपने सेट बनानी है, तो ये जो बनने वाले नए सेट हैं वो इस ओरिजिनल के क्या होंगे, सबसेट हो जाएंगे। ओके हो गया। इसके बाद लेते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास सेट है 0 और 1 है, ठीक है ना। अब अगर आप देखा जाए कि अब हर सेट के जब आप सबसेट बनाते हैं तो उसके अंदर एक एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी एम्प्टी सेट ले सकते हैं। यहाँ मैंने पार्ट नंबर 2 में क्या किया कि एक एम्प्टी सेट लिया। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट या फिर खाली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं या फिर ये एम्प्टी सेट का साइन लगा रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाई थी, अगर इसको कोई बोले कि ये यानी कि एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट आपके पास यहाँ पे खाली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं या तो फिर आप एम्प्टी सेट का सिंबल लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक 1 आ गया, तो ये तो आपके पास जो बनने वाले नए सेट है वो इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब उसके बाद देखते हैं एन भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 तो सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर की तो हमें तादाद ही नहीं पता है कि भाई कितने नेचुरल नंबर है, यानी कि लाखों अरबों करोड़ों खरबों के लिहाज से, यानी कि वो नेचुरल नंबर है। अब उसमें से कोई 2 प्रॉपर सबसेट निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ मैंने एक 2 लिख दिया और एक 2 और 3 लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये 2 आपके पास के आगे का प्रॉपर सबसेट बन गया। अब उसके बाद यहाँ पार्ट नंबर 4 है, उसके अंदर कह रहा है कि Z मतलब कि इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर यहाँ पे आता है Z इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस सो ऑन। ये भी यानी कि इन अनलिमिटेड है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं वो कितने यानी कि इंटीजर है। इसमें से भी यानी कि कोई 2 प्रॉपर सेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके पास क्या -2 और -1 लिख दिया। आप कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, कोई एक माइनस में लिख दें, कोई प्लस में लिख दें। यहाँ मैंने -2 और -1 लिख लिया, ठीक है ना, और 6 और 7 लिख लिया, क्योंकि ये सारे के सारे यानी कि इस नंबर के अंदर सारे इंटीजर के अंदर आ रही है। अब उसके बाद आते हैं जी पार्ट नंबर 5 है क्यू मतलब रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में भी होती हैं और सिंपल भी होती हैं, फ्रैक्शन के ब्याज भी होती हैं। अब यहाँ पे लिख दिया 4/3। 4/3 एक फ्रैक्शन फॉर्म है, बटे की फॉर्म है, B/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 3/2 है, ये पे आपके पास है फ्रैक्शन फॉर्म है, Q/Q की फॉर्म है। उसके बाद 9 है और 15 है, यानी कि एक सेट ये बना दिया और एक सेट मैंने यहाँ पे ये बना दिया। कोई भी नंबर आपने, क्योंकि रैशनल नंबर की आपके पास बहुत ज्यादा होती है, तो आप कोई भी यानी कि 2 नंबर से 4 नंबर लेके 2 सेट बना सकते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है आर मतलब कहते हैं रियल नंबर है। अब रियल नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा होगा स्केयर और 6 लिखा हुआ है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपके पास रैशनल और इरैशनल दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि रियल नंबर वो होते हैं यानी कि रैशनल और इरैशनल को इकट्ठा करें तो आपके पास क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। तो इरैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, स्केयर और 6 यानी कि इरैशनल नंबर है, और ये 3 रैशनल नंबर है, यानी कि दोनों चीजें आ गई हैं, स्केयर और 6 और 3 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे 4/5 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या 0 आ गया। ये 2 आपके यहाँ मैंने सेट बनाए हैं जो कि इस रियल नंबर के क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, वो कह रहा है कि x सच दैट x इज बिलोंग टू q मतलब रैशनल नंबर है एंड 0 इज लेस देन x, यानी कि 0 इसके अंदर शामिल नहीं है। 0 से बड़े और 2 तक, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए।
उसने लिमिट बता दी है कि भाई 0 इज लेस देन x, यानी कि 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, 1 होना चाहिए या 2, यानी कि इसके दरमियान होना चाहिए। अब यहाँ मैं लेके 1/6 है, 1 को आप यहाँ पे मैं 0 पे डिवाइड करूंगा, सॉरी 6 पे डिवाइड करूंगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 0 नहीं है, 0 से 0 पॉइंट समथिंग आ गया। ओके हो गया। 3 को 5 पे डिवाइड करूंगा, ये भी तकरीबन कोई 0.35 इस तरह की वैल्यू आ गई, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रहा। और उसके बाद यहाँ मैंने एक और सेट बनाया, उसके अंदर मैंने 1 और 2 लिख लिया, तो ये दो आपके पास इसके क्या बन गई है, प्रॉपर सबसेट बन गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, कहता है क्या कोई ऐसा भी सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने कहा कि इफ सो, अगर है नेम दैट सेट, यानी कि अगर है तो उस सेट का नाम बताइए। यहाँ पे एक यस, सबसे पहले हमने क्या किया, यस कि ऐसा सेट एक है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। वो सेट कौन सा है, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या फिर नल सेट वो एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ओके हो गया। अब उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, आपके पास एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है, ए बी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद एंड यहाँ पे डबल ब्रैकेट लिखी हुई है, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या है, आपके पास एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, वो कह रहा है कि फर्स्ट सेट ए और बी हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। एक ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ए एंड बी है, ठीक है। अब इसमें और इसमें फर्क बताना है, कहता है वाइल जबकि सेट, ये जो सेट है हैज ओनली 1 एलिमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट आ रही थी यहाँ पे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है ना। अगर तो मैंने बोला कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, जब इसके बाहर एक और ब्रैकेट डाल दिया गया तो फिर इन ब्रैकेट के अंदर ये एक सारा एक एलिमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। और ये यहाँ पे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट होगा। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे और इसके अंदर कितने होंगे, एक एलिमेंट्स होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कह रहा है कि पावर सेट में करना आपने। तो पावर सेट अक्सर में होता है कि ये जो आपके पास ओरिजिनल है, आपके पास सेट दिया होगा ना, इसके आपने सबसेट मालूम करनी है। उस सबसेट को आप जितने भी सबसेट बनेंगे ना, उसको सारी को एक ब्रैकेट के अंदर आप क्लोज कर देंगे, वो उसका क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। अब हमने ये देखना है कि इसके सबसेट बनेंगे कितने हैं। आपके पास इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n फार्मूला, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर क्या रहेगी, 2 इज इक्वल टू क्या 4 आ गया। यानी कि इस सेट के अंदर इस सेट के आपके कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास सबसेट होता है ना, वो होता है एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद सारे जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको सिंगल सिंगल आपके कर देते हैं। 9 को अलग लिख लिया, उसके बाद 11 को अलग लिख लिया। अब उसके बाद देखते हैं इसकी पेयरिंग कैसे बनेगी। पेयरिंग तो बनी रही है, तो सेम सारा सेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको सारी ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर देंगे, तो ये सारे आपके पास जो सबसेट है ना, सबसेट मिलकर आपके पास एक क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, प्रॉपर सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है। आपके पास ये जो पहले 3 है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वो तीनों इस ओरिजिनल सेट से छोटे हैं। ओरिजिनल सेट से क्या है, छोटे हैं। अब लास्ट वाला जो सबसेट है वो इसके बिल्कुल इक्वल है। अगर वो उसके बिल्कुल इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके हो गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 में है 1 2 3 4, यानी कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर n कितनी आ गई, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16। यानी कि इस सेट के अंदर कितने आपके पास कितने बनेंगे, सबसेट बनेंगे 16 सबसेट बनेंगे। अब देखिए हैं, सबसे जो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, एम्प्टी सेट आएगा, फिर चारों को आप सिंगल सिंगल का करेंगे, प्लस अलग आ गया, माइनस अलग आ गया, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग आ गया। अब उसके बाद देखिए इसकी पेयरिंग करनी है, 2 एलिमेंट्स की पेयरिंग करनी है। आपने देखना है, पहले आपने प्लस को लेना है, प्लस की पेयरिंग करनी है सबके साथ। पहले प्लस की पेयरिंग
आएंगे माइनस के साथ आएंगे, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ आएगा, फिर प्लस से डिवाइड के साथ आएगा। अब प्लस को छोड़ के तो माइनस में जाते हैं, माइनस की पेयरिंग करेंगे मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस को डिवाइड के साथ आएगा, फिर माइनस भी खत्म। अब बारी आती है मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की पेयरिंग करेंगे डिवाइड के साथ, यानी कि आपने दो दो एलिमेंट्स की पेयरिंग कर ली कंप्लीट। अब देखना है कि तीन तीन एलिमेंट्स की पेयरिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे प्लस को कर लेते हैं फिक्स, प्लस को फिक्स कर लिया। अब इन तीनों को आगे भी से घुमाना है आपने, पहले आपने प्लस फिक्स कर लिया, माइनस और मल्टीप्लाई आ गया, तीन एलिमेंट्स आ गए हैं। अब माइनस प्लस सेम आ जाएगा, वहां पे माइनस उड़ा दें और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा, प्लस सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई उड़ा देंगे और माइनस और डिवाइड आ जाएगा। अब आपने तीन तो आपने सेट बना ली है। अब जिसमें क्या था कि भाई प्लस तीनों में था, अब हम प्लस को साइड पे कर देंगे, प्लस को साइड पे कर देंगे, बाकी ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। ओके हो गया। अब उसके बाद चार एलिमेंट्स की तो पेयरिंग बन नहीं सकती क्योंकि आपके पास टोटल है के ऊपर चार एलिमेंट्स हैं, तो चार एलिमेंट सेम एज इट इज ये साइड यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया। आप उसको सारी ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक जितने भी आपके पास सेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर सब सेट हैं। अब ये जो सेट है, लास्ट में जो सेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल सेट के इक्वल है, इसलिए ये क्या है, इम्प्रॉपर सब सेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर सी के ऊपर। हम पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, एम्प्टी सेट, यानी कि उसको 5 भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ अगर ये एलिमेंट के तौर पे अगर यूज हो रहा है तो इसको हम 5 बोले, एम्प्टी सेट ना बोले। ठीक है ना, अगर एम्प्टी सेट बोलेंगे तो फिर यहाँ पे इसका मतलब ये चीज तो आगे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 5 बोल लेते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका एक एम्प्टी सेट बनाना है, क्योंकि हर सेट का एक जो सबसेट बनता है वो एम्प्टी सेट तो लाजमी होता ही होता है। ठीक है, और इसका भी बनेगा एक, ये एम्प्टी सेट आ गया इसका। और उसके बाद कोई भी इसकी पेयरिंग नहीं बन रही तो सेम ग्राफ यहाँ पे ये लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 आएगी, तो 2 की पावर 1 2 ही होती है, तो एक और ये 2 आ गए। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर है और ये क्या है, इम्प्रॉपर आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट क्या है, ये आ गया। अब 2 एलिमेंट्स हैं तो n की पावर 2 की पावर n आ जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो उसके आपके पास 4 आपके पास करेंगे सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे तो आपके पास जो सबसेट बनेगा वो तो क्या होगा, ये 5 उसको बोलेंगे, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक हो गया। अब ये भी सिंगल आएगा और ये भी सिंगल आएगा, ये सारा एक ही सेट है, ये क्या, सॉरी एक ही एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब ये भी सिंगल आ जाएगा। अब उसके बाद इसके दोनों के पेयरिंग तो बने रहेंगे, यहाँ सेम सारा सेट उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ओके हो गया। अब ये जो 3 सेट है ये आपके पास प्रॉपर सबसेट है और लास्ट वाला आपके पास इक्वल है ओरिजिनल के इक्वल होने की वजह से ये क्या देगा आपके पास, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ओके हो गया।